नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ। बीच में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो है बनाना छोड़ दिया था अभी, लेकिन मैं फिर से वापस ट्रैक पर आ रही हूँ और आज मैं आई हूँ आपके सामने एक कहानी लेकर। एक ऐसी कहानी जिसमें सच्चाई तो पूरी है, लेकिन ये आपको तय करना पड़ेगा कि कितना सच है और कितना सच नहीं है ना। तो चलिए बिना कुछ देरी किए मैं आपको ये कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। ये जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ ना, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है या फिर मैंने पर्सनली ऐसा कुछ जाना है कि मेरे को भी यकीन होने लगा कि ऐसा भी होता है क्या। तो चलिए हम सुनते हैं ये कहानी। और इसमें जो मेन किरदार है ना, आंटी हैं जो, उनका नाम मैं आपको आखिरी में बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो जानते होंगे इनके बारे में और वो समझ जाएंगे इनका नाम सुन के कि ये जो कहानी है ये सच ही है। चलिए हम सुन। बात ये है कि एक प्यारी सी फैमिली हुआ करती थी, एक बहुत सुंदर फैमिली जिसमें 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। 2 बेटे हैं उनके आंटी के, और वो बेटे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं। नॉर्मल जो फैमिली के झगड़े होते हैं, नॉर्मल जो थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं, वो सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। उन सब से आगे निकल के वो जो बच्चे हैं वो अब बड़े हो गए हैं। और होता यूँ है कि वो जो बेटे हैं दोनों, उनके बीच में प्यार बहुत है और एज भी ज़्यादा कोई गैप नहीं है उनमें, 2-3 साल का ही गैप है दोनों में। तो अनुमम दोनों एक दूसरे के दोस्त जैसे ही हैं, है ना। और वो जो है वो एक बार की बात है कि वो बाहर निकलते हैं ऐसे ही घूमने के लिए, कार से ड्राइव करके वो जाते हैं बाहर। और वो कार जो है वो इतनी स्पीड से उनकी जाती है कि उनका बाय मिस्टेक एक्सीडेंट हो जाता है। वो जो एक्सीडेंट होता है वो इतना कोई बड़ा खास नहीं होता, लेकिन उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। उनके फादर को बुलाया जाता है, उनके फादर वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं, बुरी तरीके से टूट चुके होते हैं, वापस आते हैं अपने घर, सोचते हैं कि अपनी बीवी को कैसे बताएंगे, उस औरत को कैसे बताएंगे जिसके 2 ही बच्चे हैं और दोनों ही अब जा चुके हैं। जवान बच्चे हैं, जवान बेटे हैं। बच्चा तो चाहे जवान हो चाहे बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा ही होता है ना। वो बताते हैं अपनी बीवी को, हिम्मत करके उनकी बीवी पूरी टूट जाती है, जिंदा लाश बन जाती है, ख़त्म हो जाती है एक तरीके से। ये कहें कि वो ना कुछ खाती हैं, कहीं नहीं जाती। एक जिस तरीके से मैं ये कहूँ कि या तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आया, अचानक ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कुछ नहीं करती हैं वो। उसके बाद एक बार की बात है कि वो एक जगह बैठे होते हैं, एक गेट टुगेदर में वो लोग बैठे होते हैं। तो एक आंटी होती है, उनको ना टेलीपैथी की काफ़ी बड़ी नॉलेज होती है। उनको पता होता है, मतलब जो बात करते हैं ना, जो स्पिरिट जा चुकी होती हैं उनसे बात करते हैं, वो उनसे जो है कनेक्ट करती हैं, वो उनसे बात करती है और उन्हें बेहद नॉलेज होती है इन सब चीज़ों की। तो पता नहीं आप यकीन करेंगे या नहीं, तो उनके पास जो उनके जो बेटे होते हैं, जो जा चुके होते हैं, जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, वो बेटे उन आंटी के पास मैसेज भेजते हैं कि हमें हमारी मदर से कनेक्ट करवाओ, हमें हमारी मदर से बात करनी है। और फिर वो जो आंटी हैं वो उनकी मदर का पता लगवाती हैं, उनको ढूंढती हैं वो कहाँ पे हैं, और वो उनको बोलती हैं कि आपके बेटों ने जो है मैसेज भेजा है। ये सुन के जो वो आंटी हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तब इस दुनिया में है ही नहीं, उन्होंने कैसे मैसेज भेज दिया है। तो फिर वो जो आंटी हैं वो उनको सारी बात बताती है कि मैं ऐसे ऐसे टेलीपैथी में हूँ और मुझे जो है ऐसे मैसेज आते हैं,
स्पिरिट के जो अपने लव वन से बात करना चाहती हैं। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनके बेटों ने कोशिश करी अपनी मदर से बात करने के लिए और उन आंटी के थ्रू जो है उन्होंने कनेक्ट करवाया। फिर उन आंटी को यकीन नहीं हुआ कि मेरे बेटे कहीं मेरे को पागल तो नहीं बना रही है या फिर मेरा कोई मिसयूज तो नहीं करना चाहती है। तो फिर उनके बेटों ने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें उनको बताई। आप सोच रहे होंगे किस सेंस में बताई, बोल के बताई या कैसे बताई? टेलीपैथी में यही होता है कि इंसान अपना पेन उठाता है और लिखना शुरू करता है और जो शब्द हैं वो खुद ब खुद बनते जाते हैं। तो ऐसे में ही हुआ और उनके बेटों ने कुछ ऐसी बातें बोली जो सिर्फ उनकी मदर को ही पता थी या उनकी फैमिली में ही पता थी, जिससे उनकी जो मदर है उनको यकीन हो गया कि हाँ ये उनके बेटे ही हैं। सोच रहे हैं आप? और फिर उनके बेटों ने बोला कि आप टेलीपैथी शुरू कीजिए अपनी मदर से, आप टेलीपैथी शुरू कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। और फिर उन आंटी ने लिखना शुरू किया। उन आंटी ने जो है उनके बेटों ने जो है वहाँ का जहाँ पे वो गए हैं उन वहाँ की चीज़ें बताई, वहाँ की चीज़ों का जिक्र किया, कितनी रिलेम्स होती हैं वहाँ पे, इन सब चीज़ों का जिक्र किया कि हम जब जाते हैं वहाँ पे तो हमें कहाँ पे रखा जाता है, हम किस तरीके से जो है हमारी कैटेगरी डिसाइड करी जाती है, वहाँ पे टाइम किस तरीके से चलता है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, और मतलब मरने के बाद भी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, उसके बाद भी जो है जर्नी आगे की स्टार्ट होती है। उन्होंने बहुत सारी बातें करी आंटी से और फिर उन आंटी ने सिर्फ अपने बेटों से ही नहीं बातें करी, उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद भी करी जो बातें करना चाहते थे अपने लव वन से, उनके लिए उन्होंने बातें करी, उन्होंने वो टेलीपैथी स्टार्ट करी। और जो डिटेल में उन्होंने उनके बेटों ने वहाँ पे उन्हें बताया वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या उन्होंने डिटेल में उन्होंने कहा कि वो जो दुनिया है वहाँ पे चलती चीज़ें इस हिसाब से ही हैं, लेकिन अलग अलग तरीका है वहाँ पे कुछ अलग हिसाब से चीज़ें चलती हैं। फीलिंग्स को, दर्द को उतना मैटर नहीं दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे फीलिंग्स जैसी चीज़ें ही नहीं होती हैं, है ना। इस बारे में तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ऐसा क्या है वहाँ पे, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस आंटी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ खुर्शीद आंटी के बारे में। शायद आपने उनकी बुक पढ़ी होगी या फिर आपने किसी से सुना होगा या जाना होगा, कुछ तो पता होगा आपको, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो मैं इन्हीं के ही बारे में आपसे बात कर रही हूँ जिन्होंने जो काफ़ी एजिड हो चुकी थी और उन्होंने अपनी जो ये नॉलेज है वो बाद में छोड़ भी दिया था और उन्होंने अपनी नॉलेज जो है शामक डावर को ट्रांसफ़र करी थी, उनको ही उन्होंने नॉलेज दी थी। वो भी काफ़ी ज़्यादा टेलीपैथी किया करते थे, बातें किया करते थे, लोगों की हेल्प किया करते थे, लेकिन फिर वो भी शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने भी जो है अभी ये प्रैक्टिस जो है वो छोड़ी हुई है, अभी वो भी इस चीज़ की भी प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब आप पता लगाना कि इस चीज़ में सच्चाई है, मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ ना तो कुछ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, उस वजह से ही मैं आपको बोल रही हूँ। आपके जो सवाल होंगे आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने आपको पूरा डिटेल में नहीं बताया कि उनके बेटों ने वहाँ ऐसा क्या होता है क्या नहीं होता है, वो उसके बारे में क्या बताया उन्होंने, वो चीज़ मैंने आपको भी डिटेल में नहीं बताई है। लेकिन मैं पहले आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो आप मुझे मेंशन करके बताना और फिर हम आगे की इस कहानी को भी हम पूरा करेंगे और नए एक्सपीरियंस के साथ भी आएंगे। मैंने बहुत लोगों के एक्सपीरियंस जाने हैं। धन्यवाद।